So I want everyone to pay attention here and just look sum number 25. तो sum number 25 क्या है देखना एक बार. You have a right circular cylinder which is inscribed in a cone. ठीक है, एक right circular cylinder है जो कि कोन के अंदर इंस्क्राइब किया जाएगा और हम लोग को शो करना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम. क्या शो करना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. सो लेट अस राइट डाउन ऑल द 3 पॉइंट्स. ठीक है, पहले हम लोग वो 3 पॉइंट्स को लिख देते हैं लोग. तो बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या होगा. बताओ, हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर रहे हैं कोन के अंदर. मतलब यहाँ पे कौन सा चीज बदल नहीं रहा है. मतलब जैसा जैसा मुझे दिया जाएगा वैसे ही वो रहेगा ना. मतलब उसका हाइट बढ़ेगा ना, रेडियस घटेगा बढ़ेगा ना, उसका मतलब कुछ भी नहीं मतलब चेंज होगा. बता सकते हो तुम लोग वो कौन सा चीज है जो कभी मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है. कैन यू टेल मी? कोन. कोन, बिकॉज वी आर इंस्क्राइबिंग अ सिलेंडर इन अ कोन. सो यहाँ पे कोन क्या है बताओ तो? कांस्टेंट है. सो व्हाट इज कांस्टेंट? कोन इज कांस्टेंट. एंड मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि तुम लोग ये सब को कॉपी मत करना जब मैं करा रहा हूं, बिकॉज यू नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल लाइन. आई विल टेल यू. ओके, सो कोन इज गिवन. मतलब अपने लोग को कोन गिवन का मतलब ये हुआ कि कोन का ना हाइट बदल रहा है, ना उसका रेडियस चेंज हो रहा है, ना उसका स्लैंट हाइट चेंज हो रहा है. मतलब कुछ भी उसका चेंज नहीं हो रहा है. मतलब जैसा हम लोग को कोन दिया जाएगा कोन वैसा ही रहेगा, वो कुछ नहीं बदलेगा. इसके अंदर हमको इंस्क्राइब करना है सिलेंडर. बट कैसा सिलेंडर इंस्क्राइब करना है? क्या कंडीशन है? वॉल्यूम मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम. क्या चीज बताओ? कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? उसका मैक्सिमम होना चाहिए. मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. और उसके बाद तीसरा पॉइंट अपने लोग को ये प्रूव करना है कि जो सिलेंडर हम इंस्क्राइब कर रहे हैं उस कोन के अंदर वो क्या है बताओ तो. देखो एक बार ध्यान से इस चीज को रीड करना. A right circular cylinder is inscribed in a cone. Show that, ठीक है, when the diameter of the cylinder is equal to the radius of the base of the cone. मतलब क्या चीज शो करना है हम लोग को लास्ट में? हम लोग को लास्ट में ये प्रूव करना है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर is equal to radius of the base of the cone. मतलब radius of cone में लिखा हूं, समझ जाते हो. ठीक है, अब ध्यान से देखना. तुम लोग एक चीज बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व किया होगा, एक चीज कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने सम किया है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी सम किया है वहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालने के लिए, अभी तक जितना भी उन्होंने सम किया उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालने के लिए पता है 99% केस में क्या, 100% केस में क्या यूज हुआ बताओ तो? कौन सा थ्योरम यूज हुआ? कौन सा थ्योरम यूज हुआ? कोई बता सकते हैं? तुम लोग देखा होगा कि हर एक सम में जहां पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल को रिलेट करना होगा, तुम बस पूरा पेज पलट के देख लो, तुमने बस एक ही थ्योरम यूज किया है एंड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. बस तुमको ये आइडेंटिफाई करना था कि वो पाइथागोरस वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है. तो बस तुमको वो आइडेंटिफाई करना था कि वो उसके अंदर जो फिगर जो है, जो भी हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है उस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल कहां दिख रहा है. जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था हम लोग उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रिलेट कर रहे थे कांस्टेंट और वेरिएबल को. लेकिन ये एक्सेप्शनल सम, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होगा. ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं एक काम करते हैं, एक पहले हम कोन ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ कोन. ओके, लेट मी ड्रॉ अ कोन फर्स्ट. सो दिस इज द फिक्स्ड कोन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की. ठीक है, और इसके अंदर मुझे सिलेंडर इंस्क्राइब करना, बट सिलेंडर का कुछ पता नहीं, सिलेंडर के बारे में कुछ पता नहीं. मतलब सिलेंडर कैसा होगा, सिलेंडर का शेप तो सिलेंडर जैसा ही होगा, लेकिन सिलेंडर का हाइट और रेडियस क्या होगा वो हम लोग को पता नहीं है. दिस इज अननोन टू अस. व्हिच सिलेंडर टू बी इंस्क्राइब, मतलब उसका हाइट और रेडियस क्या होगा जो हम इंस्क्राइब कर रहे हैं वो हम लोग को पता नहीं.
ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो यहां पे सबसे पहले कोण जो दिख रहा है मुझे, कोण का हाइट फिक्स्ड है, कोण का रेडियस भी फिक्स्ड है और कोण का स्लांट हाइट भी फिक्स्ड है। वैसे इतना बोलने का जरूरत ही नहीं कि अगर मैं ये बोलूं सीधा कि एक कोण का अगर रेडियस और स्लांट हाइट फिक्स्ड है, मतलब कोई भी दो चीज अगर फिक्स हो तो ऑब्वियसली वो कोण बदलेगा नहीं। मतलब अगर मान लो हाइट और रेडियस फिक्स है तो ऑब्वियसली कोण चेंज नहीं होगा। हाइट और सेमी वर्टिकल एंगल, क्या तुम लोगों ने ये सेमी वर्टिकल एंगल पहले सुना है? सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है कि ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल एंगल, दिख रहा है, तो ये हो गया वर्टिकल एंगल, और सेमी मतलब उसका आधा, मतलब आधा मतलब ये, ठीक है। मतलब अगर मान लो वर्टिकल एंगल अगर 60 डिग्री होता है तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो एक खुद से तुम दिमाग लगा के बोलो, सोचो, तुम एनालाइज करो कि अगर मैं ये बोलूं कि कोण का सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स्ड है और हाइट जो है 3 मीटर है, तो तुम बताओ एक बार, कोण बदलेगा क्या? कोण चेंज होगा? मतलब हाइट फिक्स्ड है और सेमी वर्टिकल एंगल चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या? मतलब इसके और इसके बीच का जो गैप है वो नहीं चेंज हो रहा, मतलब क्या हुआ? क्योंकि एंगल 30 डिग्री फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोण चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि हाइट और रेडियस फिक्स्ड है, तो अगर एक ट्रायंगल का दो साइड्स फिक्स्ड होगा तो तीसरा बदल पाएगा क्या? बताओ तो। तीसरा लेंथ जो तीसरा साइड है क्या वो चेंज हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट। बट एक साइड अगर हम फिक्स रखें तो डेफिनेटली बाकी हम साइड्स को चेंज कर सकते हैं, बाकी हम साइड्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे मतलब मुझे लगे हम वैसे बदल सकते हैं उसको। बट अगर मान लो मुझे अगर ये बोला जाए कि कोण का मैंने हाइट को और रेडियस को फिक्स कर दिया, हाइट को सेमी वर्टिकल एंगल को फिक्स कर दिया, हाइट को या स्लैंट हाइट को फिक्स कर दिया, ऑब्वियसली कोण इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब देखो हमारे पास कंफ्यूजन अराइज हुआ, क्या बताओ तो क्या कंफ्यूजन है कि अब हम यहाँ पे कोण का हाइट को अज्यूम करें, लेट, मतलब अगर मान लो कोण गिवन है, कोण अगर गिवन है मतलब कोण का हर एक चीज कांस्टेंट है, हर एक चीज मतलब एवरी डायमेंशंस ऑफ कोण इज कांस्टेंट। डायमेंशंस मींस मतलब उससे मतलब वो चीज जिसको मेजर करके कोण बना है, समझ में ना, उसको डायमेंशंस कहते हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए क्या क्या मेजर करना पड़ता है? लेंथ और ब्रेथ। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या मेजर करना पड़ेगा? तीनों साइड्स, है कि नहीं? तो सिमिलरली एक कोण को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर मुझे पता है कि सारा चीज फिक्स्ड है तो हम कैसे, मतलब वो अगर हम कोण ड्रॉ करेंगे तो क्या चीज को लेकर ड्रॉ करेंगे? हाइट रेडियस स्लैंट हाइट सेमी वर्टिकल, ये सब चीज को लेके हम ड्रॉ करेंगे, राइट। अब बात ये कि सब कुछ कांस्टेंट है, तो किसको लेना चाहिए मुझे लेट? क्या चीज को लेट लेना चाहिए? हाइट को लेट लेना चाहिए, रेडियस को लेट लेना चाहिए? एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन से कि कोई दो चीज लेट लेने से काम चल जाएगा, एक लेट लेने से काम नहीं चलेगा। क्यों बताओ तो? कोण का एक चीज लेट लेने से काम क्यों नहीं चलेगा, कोई बता सकता है? मतलब कोण का एक चीज फिक्स्ड लेने से, फिक्स्ड रखने से काम क्यों नहीं चलेगा, बताओ तो? क्योंकि बाकी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम कोई भी दो चीज फिक्स कर दे, मतलब कोई भी दो चीज कांस्टेंट लेट ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब बात यही है ना, क्वेश्चन तो यही अराइज हो रहा है कि यहाँ पे किसको हम लें? मतलब क्या मैं डिक्लेयर कर दूं लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ कोन, गिवन हाइट ऑफ द कोन गिवन, let r meter be the given, r unit be the given radius of cone, let l unit be the given slant height। मतलब क्या लेट लें? the question is this कि हमारे पास तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि चार चीज में कौन से दो चीज को हम लेट लें। कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां से तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ ना कि हमको जो कांस्टेंट रखना है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। मतलब कोन का हम हाइट रेडियस, हाइट स्लांट हाइट सेमी वर्टिकल एंगल, रेडियस सेमी वर्टिकल एंगल, कोई भी दो चीज हम लेट ले सकते हैं। समझ में ना बात? तो लेकिन अभी तो हम क्या लेट लेंगे यहाँ पे अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक अभी रहने देते, पहले हम पहले आगे बढ़ते, पहले आगे बढ़ेंगे और सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या लेट लेना चाहिए। हमको पता है लेकिन हम अभी मतलब अभी हम ले नहीं रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल कि तुम लोग कैसे एनालाइज करोगे कि क्या लेट लेना है। लेट मी मूव फॉरवर्ड नाउ। अब एक तो चीज फिक्स्ड हो गया कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स्ड कोण बैठ गया, ठीक है। अब हमको उसके अंदर जो सिलेंडर सोचना है, सिलेंडर वैरी कर रहा है। तो सिलेंडर वैरी कर रहा है मतलब सिलेंडर जो वैरी कर रहा है, एक काम करते हैं, उसका हाइट जो वेरिएबल हाइट है, उसका वेरिएबल हाइट को h यूनिट लेट ले लेते, काम करते h यूनिट लेट ले लेते। और जो हम लोग सिलेंडर जो दिमाग में मेरा उसका रेडियस वैरी कर रहे हैं, उसका रेडियस को हम r यूनिट लेट ले लेते। बट याद रखना ये कांस्टेंट नहीं है,
अगर हम बोलते कि ये कांस्टेंट है तब मैं फिर सम को आगे कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता ना कि कौन सा सिलेंडर मुझे इंस्क्राइब करना है। तो मैंने जो सिलेंडर इंस्क्राइब करना है उसका वेरिएबल हाइट को h यूनिट ले लिया और उसका वेरिएबल रेडियस को मैंने r यूनिट ले लिया, ऐसा मैंने अजम्पशन लिया। अब यहां से तुम लोग मुझे एक चीज बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे वेरिएबल को और कांस्टेंट तो बहुत है, बहुत कुछ है, हाइट, स्लैंटेड, रेडियस, सेमी वर्टिकल एंगल। अब बात यह है कि मुझे यहाँ पे हाइट को रेडियस को रिलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम यूज तभी करेंगे जहां पे तीन चीज होगा, एक कांस्टेंट, दो वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोण का मुझे दो चीज तो लेना ही पड़ेगा लेट। अगर हम एक चीज लेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि एक चीज लेंगे तो बाकी बढ़ सकता है। अगर हम एक चीज को हम लेट लेंगे हाइट की, लेट हाइट बी दिस मच फीट, मतलब यूनिट गिवन, इतना मतलब रहने देते हैं, तो ये होगा ना कि वो लोग बदल सकते हैं ना, रेडियस और हाइट, रेडियस बदल सकता है और रेडियस अगर बदलेगा तो कोण बदल जाएगा। मतलब मुझे दो चीज तो लेट लेना ही पड़ेगा। तो जहां पे दो कांस्टेंट और दो वेरिएबल हो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कभी भी नहीं हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में रिलेशनशिप तीन चीज का ही होता है। कौन से तीन चीज का? राइट एंगल ट्रायंगल का तीन साइड्स का ही तो रिलेशनशिप आता है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम तीन साइड्स को यूज करेंगे। तो तीन साइड्स में क्या आएगा? या तो दो कांस्टेंट एक वेरिएबल, या तो दो वेरिएबल एक कांस्टेंट, और क्या है? समझ में मेरा बात? तो यहां पे हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। आई थिंक इज दिस क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दो वी आर एबल टू सी मेनी राइट एंगल ट्रायंगल हियर। दिख रहा है मुझे राइट एंगल ट्रायंगल, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हम क्यों नहीं सोच रहे यहाँ पे? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके सोचने से फायदा होगा नहीं। समझ में मेरे बात? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में एक लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को तो हटा देते हैं यहाँ से। अब हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो क्लास 10 में तुम लोगों ने एक बहुत बढ़िया थ्योरम देखा था, सिमिलरिटी, एक चैप्टर पढ़ा था तुम लोग, और सिमिलरिटी चैप्टर के अंदर बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ा था तुम लोग, कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम विजुअलाइज करें तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होते हैं? सिमिलर। कैसे होते हैं सिमिलर? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है कि नहीं? देखो तो सपोज ये और ये थे, क्लियरली एंगल मतलब 90-90, ये कॉमन एंगल, सब में ये कॉमन एंगल हो जाएगा। कोई भी तुम दो राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, और बाकी दोनों एंगल्स, बाकी अगर हम देखें एंगल 90-90 डिग्री हो जाएगा। 90-90 मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है? क्योंकि अगर एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल डेफिनेटली बराबर होना ही है, और तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सब एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तुम ऐसे क्यों ना ड्रॉ करो? याद है ना, ये भी चीज तुमने देखा था, कॉमन एंगल यहाँ पे देखिए। समझ में मेरे बात? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे तुमको इस तरह का कुछ फिगर दिख रहा है, देखो क्या यहाँ पे तुमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं जिसमें एक कॉमन एंगल है और दो एंगल बराबर है, बाकी एक कॉमन एंगल है और दो एंगल बराबर है। दिख रहा है तुम लोग को? सो लेट अस टेक अ ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। इस देखिए, हो सकता है बहुत ज्यादा छोटा हो गया हो तो दिख ना रहा हो, बट आई थिंक इट इज विजिबल एवरीवन। क्लियर? ओके, कैन यू सी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स? कैन यू नेम दोस टू राइट एंगल ट्रायंगल्स? एनीवन बता सकते हो? इट इज ट्रायंगल OCD, क्लियर, एंड ट्रायंगल OAB। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, और तुम लोग क्लियरली दिख रहा है तुम लोग को, ये रहा कॉमन एंगल, पॉइंट जो किया मैंने, जो सेमी वर्टिकल एंगल है, दिख रहा है ना? वो सेमी वर्टिकल एंगल ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, और ये 90-90 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है? तो अगर ये दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो मुझे ये बताओ, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या रिलेशनशिप हम लोग बोल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं? फर्दर क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। साइड्स प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सबका। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, बाकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, और बाकी तीसरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो क्या होता है? सबका इक्वल होता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट।
तो यहां पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि ट्रायंगल OCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है मतलब OC डिवाइडेड बाय OA, ठीक है, OC डिवाइडेड बाय OA सीखा होगा तुम लोग तरीका, इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाय OB। Is this clear to everyone? Please check once. This by this equals to this by this equals to this by this। मतलब सबका रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होगा, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं हम लोग, रेशियो, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम मान लो OC लेते हैं, नाउ लेट अस सी कि किसके अंदर, किस साइड के अंदर H और R आ रहा है, किस साइड के अंदर H आ रहा है और किस साइड के अंदर R आ रहा है। तो एक बात बताओ, H किसके अंदर है, दिखा तो देखो तो एक बार, CA के अंदर या OA के अंदर भी तो आ ही जा रहा है ना, उसके अंदर उसका ये पार्ट है, कुछ पार्ट है कि नहीं, तो ये रहा OA, मतलब ये वाला रेशियो का काम लगेगा। अब देखो R मतलब किसका पार्ट है, CD, ये रहा, इसका काम लगेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो OD का और OB का जरूरत नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे OD और OB का जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों बोलो तो, क्योंकि इसको लेके फायदा है नहीं। देखो किसके लेके फायदा क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं, क्योंकि OD और OB दोनों जो पार्ट है ये तुम्हारा, इसका जरूरत क्यों नहीं पड़ रहा है। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस पार्ट। अब अगर हम मान लो ये बोलते हैं कि जो हाइट ऑफ कोन, उसको मैं कैपिटल H से डिनोट कर रहा हूं, किससे, कैपिटल H से, कोन का हाइट को कैपिटल H से डिनोट कर दिया मैंने, और कोन का रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ मुझे OC कितना होगा, कोई बता सकते हैं मुझे OC, OC कितना होगा, पूरा कैपिटल H और ये है स्मॉल h, तो कितना होगा, क्लियर। OA कितना हो जाएगा बताओ तो, OA कैपिटल H, व्हाट इज CD, स्मॉल r, व्हाट इज AB। अब एक बात बताओ मेरे को, जो हम लोग जो कर रहे हैं, इतना जो पाइथागोरस थ्योरम को हटा करके और कुछ नया सोच रहे हैं, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल, वो क्यों कर रहे हैं हम लोग बताओ तो, जस्ट टू रिलेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या ये दोनों रिलेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ गया। अगर एक फॉर टाइम भी एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं OD, ये वाला भी ले लेते हैं, लेकिन ये लेने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि OB जो है वो तुम्हारा स्लाइंट राइट ऑफ कोन हो गया, और OD जो है हमको निकालना पड़ जाएगा। क्यों अपने लोग टाइम वेस्ट करेंगे, इसका कोई काम ही नहीं पड़ रहा। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो मुझे कोन का जो गिवन लेना होता है ना, गिवन, क्योंकि कोन कांस्टेंट है तो मुझे उसका कुछ ना कुछ तो लेट लेना पड़ेगा ना, दो चीज। तो बता सकते हैं तुम लोग क्या दो चीज को लेट लेना चाहिए, हाइट और रेडियस को। समझ में आया अभी बात। तो हाइट और रेडियस को लेट लेना चाहिए, बिकॉज हाइट और रेडियस को लेट लेने से कुछ प्रोडक्टिव, मतलब कुछ फायदा हो रहा है हम लोग को। क्या फायदा हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग इजीली जो वेरिएबल है, मतलब जो वैरी कर रहे हैं, मतलब जो सिलेंडर जो है जिसका हमको जानना है कि कौन सा कर्व सरफेस एरिया है, उसका हाइट और रेडियस को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कांस्टेंट से। तो हाइट और रेडियस का रिलेशनशिप के लिए ये जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये वाला चीज, ये वाला का कोई रिलेशन का जरूरत ही नहीं है। सो दिस मच इज पॉसिबल, आई मीन इज सफिशिएंट। सो इतना सफिशिएंट हो तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि मुझे क्या लेट लेना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। लेट H unit and R unit be the given height and radius of the cone। मतलब कोन का गिवन हाइट और गिवन रेडियस को कैपिटल H और कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। और इस कोन के अंदर जो हम लोग सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हो तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और जो इसके अंदर इंस्क्राइब कर रहे हो वो वेरिएबल है। सो आल्सो H unit and R unit be the height and radius of cylinder to be inscribed, cylinder to be inscribed in a cone. So in order to relate constant and variable, we clearly see that we have got two triangles. Now do you need to show that these two triangles are similar? No. In class 10 you had done questions of, I mean two similar triangles. In class 11 and 12 it is assumed that you know, just you need to write down that clearly triangle OCD is similar to triangle OAB. So if these two triangles are similar, we find that OC divided by OA is equal to CD divided by AB.
All right, everyone. I'm not writing the third part because I don't require the third part. As you know that OC is capital H, which is constant, minus small h. OA is capital H. CD is how much? R. AB is capital R. तो यहाँ पर रिलेशनशिप मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करने का मतलब है हम लोगों ने कांस्टेंट को और वेरिएबल को रिलेट कर दिया। मतलब हम लोग का पहला पॉइंट खत्म हो गया, हम लोगों का पहला पॉइंट इज डन। नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? लेट सी बी द कर्व सरफेस एरिया। Now what is curved surface area of cone cylinder? I'm sorry, हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिलेंडर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या होता है बताओ? But I want everyone to copy it out in here first, okay? Because I'm going to erase that part, okay? As there is no space here, okay? Please copy it out first. Now, second point. So curved surface area of cylinder is 2 pi RH. अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हमको एक को रिप्लेस करना चाहिए। एक को अगर हम रिप्लेस कर दे तो यहाँ से लेट अस रिप्लेस r स्मॉल r, ओके? तो स्मॉल r हो जाएगा r इनटू कैपिटल H माइनस h डिवाइडेड बाय h। और इसको अगर हम देखें तो ये क्या होगा? r बाय h। एक काम कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h बाय कैपिटल H। ठीक है, देख रहे हैं? अब हम ये r का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल R इंटू 1 माइनस h बाई कैपिटल H। ये कहां से है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पाई r कांस्टेंट है, इसको पहले रखो। जैसे मान लो 2xy को मल्टीप्लाई करना है, सो वी नेवर राइट xy into 2. Do we write xy into 2? We always write what? 2 into xy. So वैसे ही कांस्टेंट टाइम्स h, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा c हो गया 2 पाई r into स्मॉल h माइनस 2 पाई r बाई h into h स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, सबके समझ में? ठीक है, मतलब ये ना r कांस्टेंट है, कैपिटल R, स्मॉल h कांस्टेंट, कैपिटल H कांस्टेंट है और स्मॉल h क्या है? वेरिएबल है। अब तुम लोग स्टार्ट करो यहां से मैक्सिमम एंड मिनिमम का स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग c with respect to h। चलो स्टार्ट करो। यू ऑल कंप्लीट दिस सम। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ये सम को कंप्लीट करो, बैठना नहीं है किसी को, सबको कंप्लीट करो। So we will get dc by dh equals to 2 pi capital R, ddh of h is 1। ये हो जाएगा 2 pi capital R by capital H into h। समझ में? तो 2 2 जब 4 हो गया। इसके बाद इसको 0 से इक्वलाइज कर देते, तो स्मॉल h क्या मिलेगा बताओ तो? कैपिटल H by 2। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या इस पॉइंट पे कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। We'll find out second order derivative. तो 2 पाई r कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 4 पाई r by h कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। एंड व्हाट इज ddh ऑफ h? इज 1। क्योंकि यहाँ पे हर एक आई मीन कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा h पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे h का वैल्यू लगा के बस दिखा देना कि ये आंसर इतना ही है, which is less than 0. So we can say that therefore c is maximum at h equals to कैपिटल H by 2। लास्ट में हम लोग को क्या शो करना है बताओ तो? हम लोग को ये शो करना है कि जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? 2 times रेडियस ऑफ द कोन। सो व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वी हैव अज्यूम्ड हियर इन दिस सम? आधा शायद, व्हाट नहीं सॉरी, डायमीटर इज 2r एंड रेडियस ऑफ कोन क्या होगा? मतलब हमको ये शो करना है, तो हम क्या करेंगे देखना है। सी वी नो दैट
listen here, we know that h minus small h by h equal to r by r. यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, स्मॉल h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, if we solve this we will get capital H by 2 equals to capital H. So we have half equals to R by capital R, that is capital R equals to 2R. प्रूव हो गया। ठीक है, लास्ट में ये लिख देना, therefore diameter of cylinder is equals to radius of the base of the cone. I want everyone to pay attention and just answer what I'm saying, what I'm asking. Just note down. Suppose मान लो इस कोन के अंदर, सपोज कोन का हाइट है h यूनिट और इसका सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, और मैं अगर तुमको ये बोलूं फाइंड द रेडियस इन टर्म्स ऑफ h एंड अल्फा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? टेल मी। This is triangle OAB. In this triangle, you know OA, you know angle AOB, which is alpha. I'm asking you what is AB. Only this is this. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि AB क्या होगा, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, बताओ। So AB is OA into cos alpha. मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना एक बार, हम लोग को निकालना है AB का वैल्यू अगर OA दिया हुआ है तो you know that हम लोग यहाँ पे tan यूज करेंगे, cos क्यों यूज करेंगे बताओ? Sorry. Tan alpha, you know tan alpha, tan is the ratio of what? Opposite by base. है कि नहीं? Opposite मतलब tan alpha will be what? Opposite मतलब perpendicular by base. तो perpendicular हो गया AB और base हो गया OE. What is OA equal to? AB कितना हो जाएगा? ना इस सम में मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस सम में इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो डिफरेंस में समझा देता हूं। मैंने जो भी सम कराया उसमें तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या था कि तुम खुद से कोई भी दो कांस्टेंट को चूज कर सकता था। लेट यहां पे हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, इन लोग ऑलरेडी बोल दिया है। रीड करो एक बार क्वेश्चन, क्या बोल दिया बताओ तो? हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज ऑफ द कोन इज गिवन। लेकिन रिलेशनशिप निकालने के लिए तो सेम वही चीज यूज करना पड़ेगा जो हम लोग ने अभी इस सम में किया, लेकिन वहां पे रेडियस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? देखो तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर इतना अगर आगे बता दिया मतलब पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करो। और लास्ट वाला जो पार्ट है ना उसको देख के घबराओ मत। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। उसको देख के मत घबराओ, यू लीव दैट। तुम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखो, दैट इज सेम वे जैसे अभी उन्होंने सम किया। ठीक है, जैसे उन्होंने सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके रिलेट किया ना कांस्टेंट को वेरिएबल को, सेम वैसे यहाँ पे करना है। तुमको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज यही करना है कि जब तुमको AB का जरूरत लगेगा तो तुमको इस चीज को यूज करके, मतलब जो क्लास 10 में किया है तुम लोग ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ट्रांसफॉर्मेटिव ब्लैक, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये बस निकाल देना, बाकी सब सेम। ओके, किसी से हुआ, कोई भी ऐसा है जिससे हो गया इसमें? लास्ट स्टेप मेरे से हो गया। वेरी गुड, देखना एक बार। कौन इसके अंदर सिलेंडर OAB OCD। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट ऑफ, मैं उतना ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, हाइट ऑफ कोन ले दिया हुआ है h, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग h1 और रेडियस ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं r। और रिलेट करने के लिए अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था कि रिलेट करने के लिए हम लोग को पता है ट्रायंगल OCD is similar to triangle OAB। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मतलब OC by OA equals to CD by AB। OC कितना हो जाएगा? H minus H1।
OA कितना हो जाएगा H, CD कितना हो जाएगा R1, और AB याद है मैंने बताया था अभी निकालने का तरीका, जस्ट इससे पहले बताया था मैंने स्टार्ट करने से पहले। तो क्या होगा H tan अल्फा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई थिंक क्लियर है ना सबको। tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू AB बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, AB क्या हो जाएगा H tan अल्फा। सर यस सर हम लोग ट्रायंगल ओ सी डी के लिए tan अल्फा निकाल के फिर वो दोनों tan अल्फा को इक्वेट नहीं कर सकते हैं? जैसे अच्छा। ओ सी डी का tan अल्फा होगा सी डी बाय ओ सी, तो वो बड़ा वाला ट्रायंगल का tan अल्फा और छोटा वाला ट्रायंगल का tan अल्फा को इक्वेट नहीं कर सकते? हाँ मतलब इससे रिलेशनशिप के लिए क्या? यस सर। हाँ, एक ही बात। इससे आंसर 0 आ रहा है। किससे आंसर 0 आएगा? वो tan अल्फा से इक्वेट करते हैं अच्छा मैं एक बार वो भी देखता हूँ, एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच इज पाई r1 स्क्वायर h1। यहाँ पे r1 को रिप्लेस h1 को रिप्लेस करना बेटर होगा। h1 क्या होगा h माइनस r1 बाई tan अल्फा, ठीक है। h1 हो जाएगा h माइनस r1 बाई tan अल्फा, तो ये हो गया पाई h r1 स्क्वायर माइनस पाई बाई tan अल्फा r1 क्यूब, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम का स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, dv बाई dr1, तो ये हो जाएगा 2 पाई h इंटू r1, ये हो जाएगा 3 पाई बाई tan अल्फा इंटू r1 स्क्वायर। उसके बाद dv बाई dr1 को 0 से इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज करके क्या मिलेगा बताओ तो, एक R1 क्या होगा 2h tan अल्फा बाई 3, यही आएगा ना। देखो एक बार 2h tan अल्फा बाई 3। अब हमको टेस्ट करना है कि इस पॉइंट पे वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं। तो एक बार हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम फंक्शन को। तो 2 पाई h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r1 का डेरिवेटिव 1, 3 पाई बाई tan अल्फा इंटू 2r1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, r1 सब्स्टिट्यूट करेंगे which is 2h tan अल्फा by 3। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे देखना यहाँ पे you will find that tan अल्फा gets cancelled, 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बताओ तो, क्या आएगा बताओ तो। अच्छा जो भी आएगा लेस देन 0 ही होगा। देखो 2 पाई h माइनस tan अल्फा कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 2 जब 4 पाई h, मतलब माइनस 2 पाई h आ रहा है which is less than 0। Therefore V is maximum at R1 equals to 2h tan alpha by, मतलब हम लोग का सेकंड पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट में क्या प्रूफ करना है बताओ तो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई h क्यूब ट्रांसफर होगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है, तुमको थोड़ा दिमाग लगाना है। बताओ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, ये है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे H1 और R1 दोनों पता होना चाहिए कि नहीं, पता होना चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ क्या पता है, R1। तो मैं क्या करूंगा बताओ तो, तुमको पता है कि ये वाला इक्वेशन में अगर हम R1 का वैल्यू पुट कर दें तो मुझे H1 मिल जाएगा, और यही इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ R1। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। I have used equation number 1. I have used equation number 1 to reduce this formula volume in terms of R1. तो तुम या तो यहाँ पे R1 का वैल्यू पुट करके H1 निकालो और फिर R1 H1 यहाँ पुट करो, या डायरेक्टली तुम यहाँ पे R1 पुट कर दो। बात बराबर हुआ कि नहीं बताओ तो। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट R1 इक्वल्स टू therefore volume of cylinder equals to pi h R1 square, मतलब 4x square ट्रांसफर अल्फा by 9 pi by tan अल्फा pi by tan अल्फा into R1 क्यूब, मतलब 8h क्यूब
tan क्यूब अल्फा बाई 27, तो क्या हो गया बताओ? तो ये 4 पाई h क्यूब बाई 9 tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 पाई h क्यूब बाई 27 tan स्क्वायर अल्फा। बताओ तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्या आएगा ये? 4 बाई 27 पाई tan स्क्वायर क्यूबिक यूनिट। हो गया प्रूफ? और लास्ट में क्या प्रूफ करना? हाइट ऑफ सिलेंडर इज h by 3। कैन यू टेल मी हाउ टू शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h by 3? क्या करना चाहिए? R1 का वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? R1 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। What is the value of R1? 2h tan alpha by 3. देखो आगे h1 equals to h by 3, यही तो प्रूफ करना था। h1 मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू h by 3। ओके, तो ये सम और जो पहला उन्होंने सम किया दोनों एक जैसा ही सम था। और ये तुम्हारे ओपी मल्होत्रा आईएससी के अगर तुम बुक का बात करें तो ये ओपी मल्होत्रा में एग्जांपल्स में है, और अगर हम सीबीएसई का बात करें तो ये एक्सरसाइज में है ये सम, ठीक है? तो ये सम दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों सम को तुम्हारा काम होगा पहले भी कॉपी कर लो और दोनों सम को वापस से प्लीज स्पेंड टाइम एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर, कम से कम 1.5 घंटा इसमें वापस से जाकर के घर पे इस पे लगाना और सेल्फ एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? अगर ये सम हो गया तो नेक्स्ट डे अब तुम देखना इससे ज्यादा टफ कोई भी सम नहीं बचा। जो भी सम होगा इससे इसका लेवल कम ही होगा, मतलब वो इसके लगभग तुम्हारा 1/4 टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हियर आई एंड टुडेस क्लास।